प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट में आपके नेक्स्ट टॉपिक है मुगल प्रशासन। मुगल प्रशासन में आपको बताना चाहता हूँ, पहले बाबर था मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला, मात्र 26 से 30 साल तक ही साम्राज्य चला सका, मृत्यु हो गई। फिर हुमायूं था, हुमायूं आंतरिक समस्याओं से घिरा रहा, यानी जीवन भर लड़खड़ाता रहा, तो उसे भी पर्याप्त समय नहीं मिला। तो अकबर के बारे में कहा जाता है कि मुगल प्रशासन की वास्तविक शुरुआत हुई वो थी अकबर के शासनकाल के दौरान। अकबर ही पहला ऐसा शख्स था मुगल सम्राट जिसने मुगल प्रशासन के ढांचे को खड़ा किया, एक सुव्यवस्थित रूप दिया। मुगल प्रशासन के बारे में कहा जाता है कि मुगल विदेशी थे और इन विदेशी जो प्रशासनिक तत्व जो थे मुगलों के, उनके साथ साथ उन्होंने भारतीय आदर्श व संस्कृति और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को भी अपने प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल किया। यानी कहने का तात्पर्य है कि मुगल प्रशासन की स्थापना करने वाला अकबर, और मुगल प्रशासन की क्या खासियत थी, विदेशी तत्वों या विदेशी प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंश भी मिल गए थे, यानी मिली जुली प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो मुगल प्रशासन में हम बात करते हैं पहले प्रशासनिक विभाजन। प्रशासनिक विभाजन यानी साम्राज्य जो था उस साम्राज्य कई भागों में विभाजित था, जिसके मुख्य भाग अंग माने जाते हैं 4। जैसे ये हो गया साम्राज्य। साम्राज्य विभाजित था प्रांतों में, प्रांत सूबों, प्रांत को सूबा भी कहा जाता है, और प्रांत विभाजित थे सरकार में, और सरकार, प्रांत, सरकार, परगना, गांव। साम्राज्य था प्रांत, प्रांत को हम सूबा भी कह सकते हैं। प्रांत किस में विभाजित था, सरकार में। रिपीट कर रहा हूं, फिर साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था, प्रांत सरकार में विभाजित था। सरकार की तुलना हम आधुनिक जिले से कर सकते हैं, और सरकार परगनों में विभाजित था, परगनों की तुलना हम अभी उपखंड से कर सकते हैं, और ये सबसे छोटी इकाई थी गांव, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। इस प्रकार साम्राज्य 4 मुख्य भागों में विभाजित था। इसी के बारे में विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। केंद्रीय प्रशासन से शुरुआत करते हैं हम। प्रशासनिक विभाजन के पश्चात आता है पहला पॉइंट, केंद्रीय प्रशासन। जिस प्रकार अपना केंद्र में प्रशासन है, फिर राज्य में प्रशासन है, उसी प्रकार की तुलना यहाँ पर की जाती है। जो केंद्रीय प्रशासन थे उसमें जो प्रमुख होता था वो था सम्राट। सारी शक्तियाँ इसी में ही निहित होती थी और इन्हीं के निर्देशन पर प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी, यानी सर्वे सर्वा कौन, सम्राट। सम्राट के पश्चात बताया जाता है कि जो प्रमुख अधिकारी थे, प्रमुख अधिकारी, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय प्रशासन के बारे में, तो इसी के बता रहे हूं। पहला सम्राट, सारी शक्तियां। सम्राट के अलावा कुछ पदाधिकारी भी थे, जैसे दीवान, इसी का दूसरा नाम है वजीर, जिसे हम प्रधानमंत्री से तुलना कर सकते हैं।
कहा जाता है कि सम्राट के पश्चात जो प्रमुख पद माना जाता था वो था दीवान, जिसे वजीर भी कहते हैं, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं। सम्राट की अनुपस्थिति के पश्चात संपूर्ण जिम्मेदारी यही निर्वहन करता था दीवान या वजीर, और राजस्व विभाग का भी सर्वोच्च पदाधिकारी होता था दीवान, वजीर, प्रधानमंत्री। यानी अनुपस्थिति सारा कार्य किसका? दीवान, वजीर या प्रधानमंत्री। इसके पश्चात होता था मीर बख्शी। मीर बख्शी के बारे में कहा जाता है कि यह प्रमुख सैन्य अधिकारी होता था। कौन था? प्रमुख सैन्य अधिकारी या सेना विभाग का प्रमुख। इसके पश्चात है खान-ए-शामा। खान-ए-शामा के बारे में बताया जाता है कि इसका प्रमुख कार्य क्या था कि शाही घराने के जो शाही परिवार के जो व्यक्ति थे उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना था। इसके अलावा यह पद, अब आपको पता है कि शाही घराने के लिए जिसे हम कह सकते हैं कि प्रमुख रसोइया। अब प्रमुख रसोई बनाने का कार्य कर रहा है, भोजन बनाने का कार्य कर रहा है, तो अब किसी एरे गिरे व्यक्ति को तो दिया नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि वो जहर भी मिला के दे दे। तो क्या था? यह पद उस व्यक्ति को दिया जाता था जो विश्वसनीय होता था। इसके अलावा है काजी। काजी के बारे में कहा जाता है कि यह मुख्य न्यायाधीश होता था। मुख्य न्यायाधीश। इसके पश्चात जो नेक्स्ट है वो था सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर के बारे में बताया जाता है कि धार्मिक व दान विभाग का प्रमुख होता था। धार्मिक व दान विभाग धार्मिक से तात्पर्य है कि धार्मिक क्रियाकलाप जिस विभाग के द्वारा किया जाता था उसका प्रमुख। दान विभाग, किसी को दान देना है, डोनेट करना है, तो उसका भी प्रमुख कौन था? सद्र उस सुदूर। इसके अलावा नेक्स्ट है मुहतसिब। मुहतसिब औरंगजेब द्वारा पद सर्जित किया गया था। औरंगजेब ने इस पद को सर्जित किया था और इसके बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था और उसने क्या किया? वो चाहता था कि उसकी जो प्रजा है, विशेष तौर पर मुस्लिम प्रजा, वो अपने धर्म के अनुसार जीवन यापन करे, उनका नैतिक चरित्र उत्तम हो। अतः उसी लिए इसने एक नया पद सर्जित किया जिसे कहा जाता है मुहतसिब। यह क्या करता था? मुसलमानों को उच्च आचरण व उच्च नैतिक चरित्र की शिक्षा देता था। इसके अलावा जो हिंदू मंदिर है उनको तोड़ने का, तुड़वाने का कार्य, टूटे हुए मंदिर को के पुनर्निर्माण को रोकना, ये सारा कार्य था मुहतसिब का, जिसे स्थापित किया गया था औरंगजेब द्वारा। नेक्स्ट है मीर आतिश। मीर आतिश तोपखाने का प्रमुख। तोपखाने का प्रमुख, हालांकि तोपखाने के लिए कहा जाता है मुगलों की तोपखाने के लिए कि बिल्कुल निम्न स्तर की थी बाबर के पश्चात, यानी कोई औचित्य नहीं था, लेकिन फिर भी पदाधिकारी था मीर आतिश, तोपखाने का प्रमुख। फिर एक और पद था दारोगाए डाक चौकी।
इसके लिए कहा जाता है कि यह गुप्तचर विभाग का प्रधान, गुप्तचर विभाग का प्रधान था। यह था केंद्रीय प्रशासन। रिपीट कर रहा हूं मैं, प्रशासनिक विभाजन सुचारू रूप से प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित किया गया था: प्रांत, सरकार, परगना, गांव। इसके अलावा प्रशासन में अपन ने पहला पॉइंट लिया था केंद्रीय प्रशासन, जिसमें सम्राट सबसे शक्तिशाली, फिर प्रमुख अधिकारी, दीवान, वजीर, प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह सारे के सारे आ गए। ये था केंद्रीय प्रशासन, यानी केंद्र में जो प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी उनके प्रमुख पदाधिकारी थे। इसके पश्चात है साम्राज्य जो था प्रांतों में विभाजित था। अब नेक्स्ट करते हैं प्रांत। प्रांतीय प्रशासन। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रशासन के पश्चात प्रांत यानी राज्यों की तुलना करते हैं। राज्य के जो प्रमुख पदाधिकारी होता था प्रांतों का, जिसे सूबा भी कहा जाता है, वो कहलाता था सूबेदार। लेकिन यहां आपकी जानकारी लिए बताना चाहता हूं कि प्रांतों की जो संख्या थी, प्रांतों की संख्या अकबर के समय 15 थी, जहांगीर के समय भी 15 थी, शाहजहां के समय 18, और कहा जाता है कि औरंगजेब के समय प्रांतों की संख्या हो गई थी 21। ये थी प्रांतों की संख्या। अब लेते हैं प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन की तुलना हम राज्य से कर सकते हैं। प्रांत का मुखिया सूबेदार, प्रांत को हम पहले बता दिया मैंने, सूबा भी कह सकते हैं, और सूबे का मुखिया कहलाता था सूबेदार। सूबेदार का प्रमुख कार्य क्या होता था कि एक तो प्रांत का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था, दूसरा कार्य प्रांतों में प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना, शांति व्यवस्था स्थापित करना, राजस्व वसूल करना। तो क्या क्या कार्य है? शांति, राजस्व और व्यवस्था, ये कार्य थे। शांति स्थापित करना कहां पर बात कर रहे हैं प्रांतों की, तो प्रांत की बात आएगी। प्रांतों में शांति व्यवस्था स्थापित करना, राजस्व वसूल करना और प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना। नेक्स्ट जो होता था वो होता था दीवान, यानी एक दीवान ये हो गया जो केंद्रीय दीवान था, और एक हो गया प्रांतीय दीवान। ये क्या होता था? यह भी सूबेदार की सहयोग के लिए कार्य करता था, और वित्त व राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। क्या होता था? दीवान वित्त व राजस्व विभाग का प्रमुख होता था प्रांतों में। बात कर रहे थे प्रांतों की, नोटिस कीजिएगा इस बात को। यहां ध्यान रखने वाली चीज है, इस दीवान की जो नियुक्ति थी, इस दीवान की नियुक्ति सूबेदार द्वारा नहीं की जाती थी। दीवान की नियुक्ति की जाती थी इस केंद्रीय दीवान के द्वारा, और वही उसे पद से हटा सकता था। इसके पश्चात है बख्शी। आपको पता है यहां पर भी मीर बख्शी आया है। ये होता था केंद्र में प्रमुख सैन्य अधिकारी। तो ये क्या हो गया? प्रमुख
सैन्य अधिकारी। कहां पर? प्रांत में सिर्फ बात कर रहे प्रांत की, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसके पश्चात आता था सद्र। सद्र यहां पर भी आया है, धार्मिक व दान विभाग, ये केंद्र में था, तो ये क्या होगा? ये प्रांतों में होना है। धर्म व दान विभाग प्रमुख। इसके अलावा काजी, काजी यहां पर भी आ चुका है, मुख्य न्यायाधीश होता था। कहां पर? केंद्र में। तो यहां पर काजी क्या करेगा? काजी प्रांतों में न्याय व्यवस्था स्थापित करेगा। रिपीट हो रहा है, बख्शी रिपीट हो गया, दीवान रिपीट हो गया, काजी रिपीट हो गया, सद्र सुदू रिपीट हो चुका है। ये सारे ये यहां पर केंद्रीय प्रशासन में कार्य कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कहां पर? प्रांत में कार्य कर रहे हैं। ये थे प्रमुख 5 अधिकारी। कहां पर? प्रांतों में। अब प्रांत किस में विभाजित थे? सरकार में। सरकार, प्रांत सरकार में विभाजित थे। चलो इसको पहले साफ कर देते हैं। अब प्रांत किस में विभाजित था? प्रांत सरकार में। प्रांत सरकार में विभाजित थे। सरकार की तुलना किससे की जा सकती है? जिला। और जिले के जो प्रमुख पदाधिकारी थे, पहला था फौजदार। जिस प्रकार सूबे का मुखिया अधिकारी होता था सूबेदार, उसी प्रकार प्रांत का मुख्य अधिकारी होता था फौजदार, प्रमुख अधिकारी। प्रांत का क्या कार्य? जिले का क्या कार्य है फौजदार का? जिले का प्रमुख होने के नाते वो क्या करता था? जिले या सरकार में शांति व्यवस्था स्थापित करने का कार्य करता था। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? नियुक्ति बादशाह के द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट है अमलगुजार। अमलगुजार जिलों में या सरकार में राजस्व संबंधी कार्य करता था। राजस्व संबंधी कार्य या राजस्व विभाग का प्रमुख कहां पर? जिलों में अमलगुजार कहलाता था। इसके अलावा होता था खजानदार। खजानदार की तुलना कर सकते हैं हम किससे? खजांची। कहां का? जिलों का कोषाध्यक्ष कहलाता था खजानदार। इसके अलावा होता था एक बितकची। बितकची अमलगुजार जो कि होता था उसके अधीन कार्य करता था। किसके अधीन? अमलगुजार के अधीन, यानी अमलगुजार का ये सहयोगी होता था बितकची। ये 4 प्रमुख अधिकारी होते थे कहां पर? जिलों में। अब जिला साम्राज्य प्रांतों में, प्रांत सरकार में एंड जिलों में, और जिले किस में विभाजित थे? परगनों में। नेक्स्ट आता है आपके परगना। परगना
परगने के बारे में कहा जाता है कि परगने के जिसकी तुलना हम जिलों से कर सकते हैं, इसका जो प्रमुख होता था सिकदार, क्या होता था? प्रमुख अधिकारी। प्रमुख अधिकारी। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य था परगनों में शांति व्यवस्था स्थापित करना। नेक्स्ट है आमील। आमील, यहां अमल गुजार, अमल गुजार मिला जुला शब्द है, अमल आमील। ये राजस्व संबंधी कार्य कर रहा है जिलों में, तो ये क्या करेगा? ये यहां पर राजस्व संबंधी कार्य करेगा। यह राजस्व विभाग का प्रमुख कहलाएगा। कौन? आमील। आमील के अलावा एक और था फौजदार। फौजदार कौन होता था? फौजदार परगनों में या जिलों में कोषाध्यक्ष का पद संभालता था। ये हो गया कोषाध्यक्ष। फौजदार कोषाध्यक्ष है आय व्यय का ब्यौरा रखना, पैसे इकट्ठा करना, यानी कोषाध्यक्ष का कार्य ये करता था। इसके अलावा और था एक वित्तची। वित्तची की तुलना कर सकते हैं हम किससे? लिपिक, बाऊजी। इसके अलावा एक था कानूनगो। कानूनगो के बारे में कहा जाता है कि पटवारियों का प्रमुख होता था ये। पटवारियों का प्रमुख। अब प्रांत जिलों में, जिले परगने में, और परगने किस में विभाजित थे? परगने गांव में विभाजित थे, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गांव। गांव का मुख्य अधिकारी क्या था? चौधरी। और इसके अलावा जो इसके सहयोगी थे खुद मुकद्दम, ये इसके सहयोगी थे। इस प्रकार आज के इस लेसन में एक चीज और चीज भूल गया मैं, गांव को कहा जाता था मौजा, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी गांव। और एक और चीज, नगर प्रमुख कोतवाल कहलाता था। इसका कार्य क्या है? नगरों में शांति व्यवस्था स्थापित करना। तो आज की इस लेसन में अपन ने मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया। शुरुआत से साम्राज्य विभाजन, 4 भागों में प्रांत, सरकार, परगना, गांव। केंद्रीय प्रशासन के बाद हमने प्रांतों की प्रशासनिक व्यवस्था देखी। अकबर के समय 15, शाहजहां 18 और औरंगजेब 21। प्रांतों के प्रमुख अधिकारी, सरकार या जिलों के प्रमुख अधिकारी, इसके अलावा परगना या खंड के प्रमुख अधिकारी, और सबसे छोटी इकाई गांव के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी, उस नेक्स्ट क्लास में एक और नया लेसन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।